भारत में काला कानून लाने की शुरुआत ब्रिटिश हुकूमत ने की थी और वर्तमान दौर में भी ब्रिटिश हुकूमत जैसे काले कानूनों से देश जूझ रहा है। मगर ये देश किसी भी काले कानून के सामने झुका नहीं। देशवासियों ने हमेशा लंबी और घनघोर लड़ाई लड़ी। 1919 का साल था। देश में लगातार बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों एवं तेज होती आजादी की लौ से ब्रिटिश हुकूमत भयभीत हो रही थी। आजादी के दीवानों को कमजोर करने की ब्रिटिश साजिश ने ही रॉलेट एक्ट को जन्म दिया। इस एक्ट का मतलब था ब्रिटिश हुकूमत बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को जेल में बंद कर सकती थी। उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत इस कानून के जरिए प्रेस की स्वतंत्रता कुचल सकती थी। दरअसल इस काले कानून की आड़ में ब्रिटिश हुकूमत आजादी के आंदोलन को कुचलना चाहती थी, मगर आजादी के मतवाले कहां डरने वाले थे। इस काले कानून के विरोध में देशव्यापी हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। कांग्रेस नेता मदन मोहन मालवीय जी ने केंद्रीय व्यवस्थापिका की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा का आयोजन किया और राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। पूरे देश में इस काले कानून के खिलाफ गुस्सा चरम पर था। ब्रिटिश हुकूमत चाहकर भी भारतीयों के हौसले और इरादे नहीं तोड़ पा रही थी। 9 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू जी और डॉक्टर सत्यपाल जी को ब्रिटिश हुकूमत ने बिना किसी कारण गिरफ्तार कर लिया। 10 अप्रैल को इस गिरफ्तारी के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और कमान थमा दी जनरल डायर को। वही डायर जिसने जलियांवाला बाग नरसंहार को अंजाम दिया। उस क्रूरता को शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन अगले एपिसोड में हम इस नरसंहार के पीछे छिपी मानसिकता और काले कानून के ध्वस्त होने का संघर्ष जानेंगे। जय हिंद। 13 अप्रैल 1919 आजादी के आंदोलन में ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का वो काला दिन जिसने मानवता को शर्मसार किया। 9 अप्रैल को रामनवमी का दिन था और उस दिन निकले मार्च में हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर ब्रिटिश हुकूमत और जनरल डायर बौखला गए। उसी दिन महात्मा गांधी को पंजाब में घुसने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश हुकूमत ने बिना कारण गिरफ्तार कर लिया। इस सब के विरोध में 10 अप्रैल को हजारों लोगों ने सिविल लाइंस तक मार्च निकाला और पुलिस गोलाबारी में कई लोग मारे भी गए। लेकिन अब जीने मरने का प्रश्न भारत माता की आजादी के आगे बहुत छोटा हो गया था। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में रॉलेट कानून और गिरफ्तारियों के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। हजारों लोगों की मौजूदगी में सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। तभी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर बाग को चारों तरफ से घेर लेता है। फायर की एक आवाज पर सैकड़ों दनदनाती गोलियां सभा में मौजूद महिला, पुरुष, बच्चों के सीनों को छलनी कर देती है। चारों तरफ कोहराम मच गया। देखते ही देखते बाग में मौजूद कुआं लाश से भर जाता है। चारों तरफ से खून से लथपथ और गोलियों से छलनी शरीर ही नजर आ रहे थे। पूरे मैदान की जमीन खून से लाल हो गई थी। ये मानवता पर ब्रिटिश हुकूमत का घिनौना प्रहार था। कांग्रेस सहित पूरे देश में जनरल डायर के अमानवीय कृत्य से भयानक रोष पैदा हुआ, जिसे ब्रिटिश हुकूमत झेल नहीं पाई। लिहाजा 1922 में काले कानून को निरस्त कर दिया गया। इस काले कानून का रद्द होना बताता है कि भारत जब भी एकजुट हुआ है, बड़े से बड़े तानाशाह झुके हैं और वो कानून वापस हुए हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि इसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना लहू बहाया। जाति धर्म का भेद भूलकर अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ा। हमारे पूर्वजों के बलिदान को हमें जाया नहीं होने देना है और एकता के बल पर आजादी की रक्षा करनी है। जय हिंद।